जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारे देश में क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा छूट भी दी जाती है। लेकिन कई बार ये क्रिएटिविटी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि लोगों को इससे परेशानी होने लगती है। और परेशानी भी तब होती है जब कोई वाकई में ऐसा कारण होता है जिस कारण से परेशानी होनी चाहिए। आपको याद हो कि जब भी हमारे देश में गणतंत्र दिवस और हमारे देश का आज़ादी दिवस मनाया जाता है, तब एक सबसे बड़ी बात जो हमको देखने के लिए मिलती है वो ये कि झंडे सड़कों पर या इधर उधर फैले होते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि आप झंडों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करें, राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस प्रकार की बेइज्जती ना करें। ठीक ऐसा ही एक और चीज़ के साथ होता है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ कही जाती है कि जिस भी चीज़ के ऊपर भगवान का चित्र हो, उनकी तस्वीर बनी हो या कोई भी फोटो हो जिसके ऊपर भगवान हो, उसको ऐसे ही ना फेंका जाए। तो इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि हम लोग अपने घर में ऐसी चीज़ें ना लाएं जिनमें भगवान का चित्र बना हो और जिनको बाद में हमें फेंकना पड़े। यही हम लोग कोशिश करते हैं। नेस्ले इंडिया ने एक रैपर निकाला, रैपर के ऊपर भगवान की तस्वीर थी, जिसको लेकर ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर खासा बवाल मच गया। लोग ये सवाल करने लगे कि आप रैपर के ऊपर आखिर भगवान की फोटो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि रैपर को लोग खा के फिर फेंक देते हैं और वो कहीं भी भटकता रहता है, तो ऐसे में भगवान की ही बेइज्जती हो रही है। अब इसको लेकर ट्विटर पर जब काफ़ी बवाल मचा तो उसके बाद नेस्ले ने क्या कुछ कहा है, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। चॉकलेट के रैपर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापने से उठे विवाद के बाद मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले ने माफी मांगी है। साथ ही कंपनी ने ऐसे सभी उत्पादों को वापस लेने का ऐलान भी किया है। नेस्ले ने ये क्षमा याचना 17 जनवरी को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। बता दें कि हिंदू आस्था पर प्रहार बताते हुए ट्विटर पर नेस्ले का विरोध हो रहा था। इसके ऊपर एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि डोंट प्ले हिंदू सेंटिमेंट्स व्हेन हिंदू इज प्लेइंग विथ यू, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू स्टूपिड। नेस्ले इमीडिएटली रिमूव दिस एड टू योर कवर। ये तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट करी थी किटकैट की है, कि इसके ऊपर किटकैट ने काफ़ी सारे ट्वीट में जवाब देते हुए, मतलब 3 ट्वीट में उन्होंने जवाब देते हुए अपनी बात कही थी। और अपनी बात में उन्होंने क्लियर किया था कि भाई उनकी क्या इंटेंशन थी और क्या वो कहना चाह रहे थे। पहले ट्वीट में नेस्ले ने लिखा कि हाई किटकैट, ट्रैवल ब्रेक पैक्स आर मेंट टू सेलिब्रेट ब्यूटीफुल लोकल डेस्टिनेशंस। मतलब लोकल डेस्टिनेशन को सेलिब्रेट करने के थीम के ऊपर ये पैक बनाए गए थे। This year, we wanted to celebrate the culture of Odisha with designs on packs representing Pattachitra, an art from unique identifiable by its vivid imagery. इसके आगे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, The visual was inspired by the government tourism website. We wanted to encourage people to know about the art and its artisans. Our past campaigns have also shown that consumers like to collect and keep such beautiful designs. इसके अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि वी डू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर एंड रिग्रेट इफ वी हैव inadvertently hurt anyone's sentiments. With immediate action, we had already initiated the withdrawal of these packs from the market. We thank you for your understanding and support. ये ट्वीट इन्होंने कुछ इसके बारे में करते हुए अपनी बात रखी कि भैया ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं। अब जरा आपको समझाता हूँ इन्होंने क्या कुछ कहा है। इस मामले पर विरोध करने वालों ने लिखा कि चॉकलेट खाने के बाद उसके रैपर को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। रैपर में भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा की भी तस्वीर है। ऐसे में ये हिंदुओं की आस्था का अपमान है, जिसके जवाब में नेस्ले ने कहा कि ट्रैवल ब्रेक पैक का मकसद लोकल डेस्टिनेशंस की खूबसूरती को सेलिब्रेट करना है। इसी के मद्देनजर गत वर्ष उड़ीसा की परंपरा को सेलिब्रेट करने का फैसला हुआ था, इसलिए यूनिक पार्ट पट्टचित्र को दिखाने वाली डिजाइन प्रयोग में लाई गई थी। रैपर पर जो तस्वीर लगी हुई है वो सरकार की टूरिज्म वेबसाइट से प्रेरित है। हम कला और कलाकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पहले उपभोक्ता ऐसी सुंदर डिज़ाइनों को अपने पास सहेज कर रखते थे, फिर भी हम इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हैं। अगर किसी की भावना को हमारी अनजाने से हुई गलती से आघात पहुंचा तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अभी इमीडिएट इफेक्ट के साथ ही मार्केट से सभी रैपर्स को वापस लेने का ऐलान भी करते हैं, तो मार्केट से ये सब हटा लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए ये बन चुका है। मतलब जब जब क्रिएटिव टीम ये काम करती होगी तब वो सोचती होगी ना कि यार रैपर के ऊपर हम ये तस्वीर लगा रहे हैं, इसके बाद रैपर का क्या हाल होता होगा। फिर ट्विटर के ऊपर जब नाराज़गी जताते हैं तब माफ़ी मांगते हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि काम तो आपने कर दिया, चाटा मारने के बाद सॉरी बोलने से क्या मतलब है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।